Good morning students, how are you? I hope you all are fine and well. Last day we discussed your English class 5th, class 5th and EVS EVS chapter 17 12 for pickles. Last day we have going to discuss your 17th chapter 12 for pickles and topic fuel, types of fuels. Today we will going to discuss about uses of fuel uses. Okay, फ्यूल की यूजेस कैसे होगी उसके बारे में, किन किन चीज़ों में फ्यूल की यूज होती है वो देखेंगे हम. वेट, यूजेस. ओके, ये पॉइंट आज हम देखेंगे. ओके, फर्स्ट इज पेट्रोल इज यूज एज फ्यूल इन कार्स एंड टू व्हीलर्स. हम जानते हैं कि फ्यूल दो में यूज होती है, एक तो फोर व्हीलर्स में भी यूज होती है और उसके साथ साथ टू व्हीलर्स में भी यूज होती है. छोटी गाड़ी जो होती है बाइक वगैरह उसमें होती है, कार में होती है, ट्रक में होती है, वैन में होती है. यानी कि फोर व्हीलर्स वाले जितना भी कार रनिंग करते हैं ये पेट्रोल से रनिंग करते हैं. और कुछ गाड़ी होती है डीजल इज यूज एज फ्यूल इन हैवी व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक्स, शिप्स, मोटर्स, बोट्स, ट्रैक्टर्स एंड सम कार्स. तो ये जो कार्स और टू व्हीलर्स ये यूज हुआ पेट्रोल में, है ना, पेट्रोल में यूज होने वाली गाड़ी. और डीजल जो है वो बड़ी जो हैवी वाली व्हीकल्स होती है जैसे कि बसेस है, ट्रक्स वगैरह होती है, शिप्स होती है, मोटर बोट्स होता है और फिर ट्रैक्टर्स और अदर कार्स जो होती है, सम कार्स, वो क्या है डीजल में चलती है. यानी कि कहा जाए तो गाड़ी दो तरह की में चलती है फ्यूल में. एक तो पेट्रोल में भी चलती है और फिर कुछ गाड़ियाँ डीजल में चलती हैं. ओके, देन नेक्स्ट एविएशंस टरबाइन फ्यूल. ये एविएशन टरबाइन फ्यूल जो होता है ये विमान उड़ाते हैं हम ना, जैसे कि एयर में, तो एयर में उड़ने वाली जितने भी है उसमें ये यूज किया जाता है. और A special type of refined kerosene is used as fuel in jet aircraft. तो ये स्पेशल टाइप का जो रिफाइंड केरोसिन की जैसे होती है और इसमें क्या होती है, ये फ्यूल जो जेट एयरक्राफ्ट्स होती है उसमें ये यूज किया जाता है. हवाई जहाज. नेचुरल गैसेस में हम देखेंगे इज फाउंड इन ऑयल फील्ड्स अलोंग विथ मिनरल ऑयल. तो ये जो नेचुरल जो क्या है ऑयल फील्ड्स यानी कि बड़ा जगह में क्या है खोदते हैं इसको और इसको निकालते हैं. सिंस गैस इज लाइटर देन ऑयल, जो गैस है ऑयल से कम होती है, उसका लाइट होती है वो, है ना. इट इज़ फाउंड अबव द लेयर ऑफ पेट्रोल से डिपॉजिट्स. ये हमें कहाँ मिलती है, जो लेयर्स होती है और पेट्रोल डिपॉजिट्स जो होती है यानी कि बड़ी राशि छोटे अंक में जो भुगतान कराना चाहते हैं उसमें हमें मिलते. इट इज़ यूज ए फ्यूल इन टू फॉर्म्स में ये यूज किया जाता है, होती है. एलपीजी और फिर सीएनजी, इसका टू फॉर्म्स है नेचुरल गैस की. एक तो है एलपीजी है और दूसरा है सीएनजी. तो एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और फिर दूसरा सीएनजी क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. तो जो एलपीजी होता है इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन हाउस होल्ड एंड रेस्टोरेंट्स.
तो ये जो एलपीजी गैस है सिलेंडर्स होती है, ये कहाँ पे यूज होती है? जैसे हम घर पे यूज़ करते हैं, है ना, हाउस होल्ड्स में यूज होती है, और फिर रेस्टोरेंट्स में भी, होटल वगैरह में ये यूज किया जाता है। CNG compressed natural gas, it is used to run buses, ऑटो रिक्शा एंड कार्स। ये जो CNG है, आप लोग देखे होंगे कोई कोई गाड़ी में, है ना, जो गैस सिलेंडर लगी हुई होती है ना पीछे, और ऑलरेडी लगा हुआ भी आता है। तो इसमें ये CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो यूज होती है, कोई कोई बस में होता है, ऑटो रिक्शा में भी होता है और कार्स में भी होता है। These two gases are eco फ्रेंडली एंड काजेज लेस एयर पॉल्यूशन। ये जो दो है LPG और CNG है, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और इसमें एयर पोल्यूशन कम होता है, ठीक है, लेस होती है इसमें। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पोल्यूशन होती है लेकिन कम होती है इसमें। दे आर ऑल्सो चिपर देन पेट्रोल एंड डीजल, यानी कि पहले ज़्यादा रेट तो डीजल का होता है, उसके बाद पेट्रोल की होती है, फिर डीजल का, और उसके बाद बहुत कम, है ना, रेट में हमें क्या मिलता है, ये जो CNG हमें मिलती है, ठीक है। तो ये टू गैस यानी कि LPG और फिर CNG ये गैस मिलती है। तो ये हम एक में यहाँ पे बनाई हूँ प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, कहाँ से हमें मिलती है, प्रोडक्शन कहाँ से होती, कैसे आती है हमारे पास, पेट्रोल कैसे आती है हमारे पास। तो देखेंगे, पहले है ऑयल वेल्स, जैसे कि बड़ा बड़ा कुआं होती है, वहाँ से पेट्रोल को खोदा जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्रूड ऑयल, यानी कि जो खराब वाली, वो पूरा प्योर नहीं होती है, ठीक है, वो ऑयल मिलता है और उसको क्या करते हैं, टैंकर्स यानी कि टैंकर में भर के उसको शिप, बड़ा बड़ा शिप के ज़रिए वो पहुंचाते हैं, कहाँ पे, कंट्रीज़ में वो पहुंचाते हैं, बड़े शिप में टैंकर में डाल के वो कहाँ पे पहुंचाते हैं, कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में उसको पहुंचाते हैं। ऑयल रिफाइनरी, जिस कंट्रीज़ में ऑयल रिफाइनरीज होती है उस कंट्री में, वहाँ पे क्या है, जिस कंट्री में ये पहुंचाते हैं वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज होती है, यानी कि प्योरीफाई उसको किया जाता है। उसके बाद पेट्रोल आती है ना, पेट्रोल के बाद क्या है, ये पेट्रोल जैसे प्योरीफाई हो जाती है, उसके बाद ट्रेन्स एंड ट्रक्स में इसको भर के, यानी कि वहाँ पे टैंकी वगैरह होती है, उसमें भर के ट्रेन और ट्रक्स के द्वारा पेट्रोल डिपोट्स में पहुंचा जाता है, डिपोस में, यानी कि जहाँ पे पेट्रोल रखा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो पहुंचाते हैं। उसके बाद वहाँ से निकाल के ट्रक्स, वहाँ पे निकाल के ट्रक्स में आप लोग देखे होंगे पीछे बड़े बड़े टंकी होती है कि नहीं, तो उसमें ट्रक क्या करता है, वो लेके आके हमारे पास, यानी कि पेट्रोल पंप्स इन आवर सिटी, तो वो ट्रक्स में क्या करते हैं, पेट्रोल जो टंकी में भर के वो पेट्रोल पंप्स में हमारे जो सिटी में वो पहुंच जाता। तो ऐसे होके हमारे पास क्या होता है, पेट्रोल पहुंचती है। तो इतने जरिया होती है और उसके बाद हम क्या है, पेट्रोल हमें मिल पाती है। तो बच्चों, और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जो जॉयस यहाँ पे ये बताते हैं हमें, इराक में, ईरान में, नाइजीरिया में और फिर वेनेजुएला में, ये सारे कंट्रीज़ जो होती है, इन सारे कंट्रीज़ किस लिए है, ऑयल रिच कंट्री, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ऑयल मिलती है। ओके, तो आप लोग क्या है, पिछले जो पढ़ाई थी आप लोगों को, यानी कि फ्यूल, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में, और मैं होप करती हूँ कि आप लोग उसको पढ़े होंगे, ऑयल के बारे में, पेट्रोल्स के बारे में, है ना। और आज हम देखें यूजेस जो होती है कैसे होती है। पहले मैं बताई कि पेट्रोल कार और व्हीलर्स, टू व्हीलर्स में यूज होती है, और डीजल जो हैवी व्हीकल्स होती है उसमें यूज होती है, जैसे कि बसेस, ट्रक, शिप्स, है ना, इन सारे में। फिर वो जो जेट एयरक्राफ्ट्स में यूज होती है, कौन सा फ्यूल, एविएशन टरबाइन, ये वाली यूज होती है।
और नेचुरल गैस हमारे का 2 फॉर्म होता है और फिर वो है एलपीजी और फिर सीएनजी। तो एलपीजी गैस जो घर पे और रेस्टोरेंट में यूज किया जाता है और सीएनजी गैस जो है कि बसेस और रिक्शा और फिर कार्स में यूज किया जाता है। और फिर ये जो 2 गैस है स्पेशली एलपीजी और सीएनजी, इसमें क्या है पर्यावरण के अनुकूल होता है और ये इसमें क्या है बहुत लेस मात्रा में एयर पोल्यूशन होती है। बाकी सारे में क्या है ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती है, धुआं जो निकलती है, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में एयर पोल्यूशन होती है और ये बहुत कम रेट में हमें मिलती है। पेट्रोल और डीजल के रेट से इसका रेट क्या है कम है। तो बच्चों अच्छे से आप लोग इसको वॉच करना टीवी जो ये वीडियो वॉच करना है आपको, है ना, आपकी सॉफ्टवेयर में जाके और फिर आपका पेज नंबर इन बुक 140, 141 देन 142 को आप अगर देखोगे तो ये आपको समझ में भी आ जाएगी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।